क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे। तो ये दर्शाता है ना कि भैया आप लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। आपके लिए आपके निजी कार्यक्रम, आपके पार्टी के कार्यक्रम वो प्राथमिकता है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आप उनको प्राथमिकता दीजिए। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस, उनके सहयोगी, राजद जैसे दल, ये लोग करने का काम करते हैं जब ये लोग सत्ता में रहते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं फंसाने की कोशिश हो रही है, जान से मारने की कोशिश चल रही है। एक सांसद है। देखिए, हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना कि हर चीज़ में साजिश ही हो रही है और जान से मारने की कोशिश हो रही है, ये नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण सामने मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है तो यकीनन कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर कोई दोषी है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ऐसे में अगर किसी का कुछ भी इसमें हाथ है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए और सच को सामने लाने के लिए ये एक जांच की प्रक्रिया है। परेशानी की बात ही नहीं है। ऐसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस, उनके सहयोगी, राजद जैसे दल, ये लोग करने का काम करते हैं जब ये लोग सत्ता में रहते हैं। एनडीए की सरकार में एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई बेगुनाह है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो कोई अगर सोचे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है, बदले की भावना से इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है, आप सांसद हैं भाई, कोई बिना किसी आधार के आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जांच एजेंसीज को मिला होगा जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। विधानसभा का स्थापना दिवस था, तेजस्वी यादव आज नहीं पहुंचे बुलाने के बावजूद, और अपने कार्यालय में सम्मान समारोह था, उसमें गए और मुकुट पहनते हुए नजर आए। तो ये दर्शाता है ना कि भैया आप लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। आपके लिए आपके निजी कार्यक्रम, आपके पार्टी के कार्यक्रम वो प्राथमिकता है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आप उनको प्राथमिकता दीजिए। पर ऐसे में जब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, नहीं निभा सकते हैं जिम्मेदारी, तो छोड़ दीजिए ना। चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा आतुर आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेने के लिए ही थे। लंबे समय तक आप लोगों से दूरी बना के रखी, मीडिया के सामने नहीं आए, अपने लोगों से इन्होंने मुलाकात बातचीत नहीं की, पर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को चुनवाने के लिए ज़रूर इन्होंने तत्परता दिखाने का काम किया। आज जब आप उस पद पर हैं तो ये बड़ी भूमिका है, गंभीर भूमिका है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों में आपका ना रहना दर्शाता है कि आप लोकतंत्र की में विश्वास ही नहीं रखते हैं, आप उसका सम्मान ही नहीं करते हैं। लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि जितनी अहम भूमिका सत्ता पक्ष की है उतनी ही अहम भूमिका विपक्ष की भी है, और यही लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से आपकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि इस प्रक्रिया में ना आपका विश्वास है, ना आप इसको सम्मान देते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी प्रधानमंत्री को हम लोग ने सदन से भगाया है, अब पीएमओ से भी भगाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से? सदन से भी भगाया है, अब पीएमओ से भगाएंगे। कैसी भाषा है ये? मतलब आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। कल प्रियंका जी का कहना कि स्पीकर के पीछे छुप गए हैं, ये कहना कि सदन से भगा दिया, कौन भगा सकता है भाई?
कौन भगा सकता है? वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश की एक बड़ी आबादी ने उन पर अपना विश्वास जताया और आपको नकारने का काम किया, और इसीलिए आप आज विपक्ष में बैठे हैं। ऐसे में जब तक देश की जनता चाहेगी, ना आप उनको लोकसभा से भगा पाएंगे, ना आप उनको पीएमओ से भगा पाएंगे। ऐसे में आपका ये आचरण, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार आप लोग करते हैं, जिस तरीके से कल लोकसभा में, मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था, जिस तरीके से परसों लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को अपने राष्ट्रपति जी पे के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में जवाब देना था, जिस तरीके से वहाँ पे रणनीति बनाई गई, संभवतः किसी भी अप्रिय घटना को वहाँ पे अंजाम देने का प्रयास हो रहा था। ऐसे में कोई ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न ना हो, सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा को कोई ठेस ना पहुँचे, स्पीकर के द्वारा ये आग्रह किया गया प्रधानमंत्री जी को। परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने कोई असहज परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ताकि उम्र भर के लिए कोई काला धब्बा लोकतंत्र, लोकसभा के ऊपर, हमारे सदन पार्लियामेंट के ऊपर ना लगे, वो वहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मर्यादा को बनाए रखा। पर आपका ये आचरण, विपक्ष का ये आचरण ही जिम्मेदार है ऐसी परिस्थितियों को लाने के लिए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार, प्रधानमंत्री तैयार हैं, पर आप उस सदन का इस्तेमाल तो करें सवाल पूछने के लिए। हर बात पर, हर सत्र पे सिर्फ हंगामा करना, और हंगामा करके देश की एक बड़ी आबादी का तिरस्कार करना, पैसों की बर्बादी करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष के लिए सदन के कोई मायने नहीं हैं। सदन की गरिमा को तार-तार करना, सेक्रेटरी जनरल के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, स्पीकर की कुर्सी पे आप पाँव रखते हैं, कागज़ फाड़ के वहाँ पे फेंकते हैं, दर्शाता है कि कम से कम पार्लियामेंट का ये लोग सम्मान नहीं करते। और यही कारण है कि देश की जनता भी इनका सम्मान नहीं करती और बार बार इनको नकार। एक लास्ट सवाल है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरे रुको, चुनाव में बिहार की महिला 10,000 रुपये के लिए बिकी। बिहार की यही महिलाएं इनको जवाब देंगी। इनका ये बयान उम्र भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर बिहार की महिलाओं को तेजस्वी बिकाऊ कहते हैं, तो यही महिला आने वाले दिनों में इनसे गिन कर इनसे जवाब मांगेगी। किस मुंह से आप हमारी माताओं बहनों को बिकाऊ कहने का काम कर रहे हैं? आज अगर वो अपने पाँव पे खड़े होने की सोच रखती हैं और राज्य सरकार एक योजना लेकर आती है जहाँ पे उन्हें उद्यमी बनाने की बात की जाती है, ये कोई फ्री बीज नहीं है, ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी जा रही है, ये उनको, उनके परिवार को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ बनाई गई योजना है। और ऐसे में इस योजना को लेकर अगर तेजस्वी को लगता है कि महिलाएं बिक गई हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको ऐसी बातें कहते हुए। बिहार की महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिहार की ही नहीं, जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा।